वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। भारत में शुरुआत से ही कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए जाते रहे हैं और ऐसा कहा जाता रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों की मौतें हो रही हैं। इसी बीच भारत में कोरोना वैक्सीन लगने के बाद पहली मौत की पुष्टि हो चुकी है। जी हां, वैक्सीन की वजह से 68 साल के बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। ये बात खुद केंद्र सरकार की ओर से गठित पैनल की रिपोर्ट में सामने आई है। आपको बता दें कि वैक्सीन लगने के बाद कोई गंभीर बीमारी होने या मौत होने को वैज्ञानिक भाषा में एडवर्स इवेंट फ्लोइंग इम्यूनाइजेशन यानी कि AEFI कहा जाता है। इसी AEFI के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी ने वैक्सीन लगने के बाद हुई 31 मौतों का असेसमेंट करने के बाद कंफर्म किया है कि इन 31 में से 68 साल के एक बुजुर्ग की मौत वैक्सीन लगने के बाद एनाफिलैक्सिस से हुई है। एनाफिलैक्सिस एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है। बुजुर्ग को 8 मार्च 2021 को वैक्सीन की पहली डोज लगी थी और कुछ दिन बाद ही उनकी मौत हो गई थी। अब AEFI कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने पहली मौत की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने इस मामले में आगे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, 3 और मौतों की वजह वैक्सीन को माना गया है, लेकिन अभी पुष्टि होना बाकी है। सरकारी पैनल की रिपोर्ट कहती है कि वैक्सीन से जुड़े हुए अभी जो भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं उनकी उम्मीद पहले से ही थी, जिन्हें मौजूदा साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर वैक्सीनेशन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। रिएक्शन एलर्जी से संबंधित या एनाफिलैक्सिस जैसी होती हैं। बता दें कि कमेटी की ओर से कुल 31 मौतों की जांच की गई है, जिसमें से 18 में वैक्सीनेशन का कोई संबंध नहीं दिखा है। इनमें से कुल 2 मौतों में कुछ शक हुआ, लेकिन अभी तक ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं है जो वैक्सीन से मौत होने की पुष्टि करें। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनाफिलैक्सिस के 2 केस और सामने आए थे। इन 2 व्यक्तियों को 16 और 19 जनवरी को वैक्सीन लगाई गई थी। ये दोनों ही युवा थे। इनमें से एक की उम्र 22 साल की थी और एक की उम्र 21 साल थी। इतना ही नहीं, इन दोनों को ही अलग अलग वैक्सीन लगाई गई थी। इनमें से एक को कोविशील्ड और एक को कोवैक्सीन की डोज दी गई थी। अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही मरीज अस्पताल में भर्ती होने के बाद ठीक हो गए थे। इस मामले पर डॉक्टर अरोड़ा का भी यही कहना है कि हजारों में एक आध को एलर्जी से जुड़े रिएक्शन होते हैं। अगर वैक्सीनेशन के बाद एनाफिलैक्सिस के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत इलाज की जरूरत है। 30,000 से 50,000 लोगों में से एक को एनाफिलैक्सिस या गंभीर एलर्जी रिएक्शन दिखते हैं। अब इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके छक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाए द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।